भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज सुबह से ही गहमा गहमी देखी जा रही है। कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है, वहीं कई लोगों का आज सभा भी है, सम्मेलन भी है। भाई, पार्टी के अंदर से जितने भी कार्यकर्ता हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं, चाहे वो मिलन समारोह के माध्यम से हो या प्रकोष्ठों के माध्यम से हो, सबको एक एक टास्क अब देने की कोशिश हो रही है। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो ज्वाइन करने आए हैं उनको ज्वाइन करवा रहे हैं और बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए होमवर्क और टास्क भी लगातार देते नजर आते हैं। कुछ विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के कौशलेंद्र नारायण जी, वो उन्होंने जो है आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। आगे का जो दिशा निर्देश होगा उनके लिए वो काम करेंगे। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि उन्हें बाकायदा दिलीप जायसवाल के द्वारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वो जो पट्टा होता है, जो गमछा जिसको कहते हैं, वो कंधे पे रखा गया है। फूलमाला से उनका स्वागत किया जा रहा है। दिलीप जायसवाल जो खुद वहाँ पर मौजूद हैं और खुद उन्हें स्वागत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ बातें हैं जो हम अब आपको बताते हैं। इन सारे क्रियाकलापों के बाद जो बातचीत हुई दिलीप जायसवाल से, उस पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। सवाल कई थे, हम चाहते हैं कि सबसे पहले दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। दिन रात विकास और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रही है। चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर सभी लोग एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से बिहार के सभी जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन क्या जो चट्टानी एकता हमारा था और जो आगाज हमने आगे विधानसभा चुनाव के लिए किया, एनडीए ने फिर फैसला लिया कि प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जाए और प्रत्येक दिन 14 विधानसभा सम्मेलन पूरे बिहार के सभी कोने में, सभी प्रमंडल में हो रहा है और अपार भीड़ और विशेष करके जो महिलाओं की भीड़ एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में देखा जा रहा है। हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया है। पहले हम लोग जब भी सभा करते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो 50-100 महिलाएं किसी सम्मेलन या सभा में आती थी, लेकिन अब एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में 50% से ज्यादा महिलाएं की भागीदारी हो रही है। ये महिलाओं में जो क्रांति बिहार में नीतीश कुमार जी ने लाया है और जिस तरह से जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया दीदी और इस तरह करके आंगनबाड़ी दीदी, महिला का जो आरक्षण करना, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देना, बिहार सरकार में पुलिस में महिलाओं को आरक्षण देना, महिलाओं के सशक्तिकरण में जो काम बिहार सरकार एनडीए ने किया है, हमें लगता है कि इस बार महिलाएं घर से निकल कर आकर और एनडीए सरकार को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। आज देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो रहा है और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं और भारी बहुमत से उनकी जीत दर्ज होगी और हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भारी बहुमत से जीतेंगे। विकास करना अगर दबाव है, योजनाओं को लागू करना अगर दबाव है, इसका मतलब है कि वो हिम्मत हार रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कमाल कर दिया, सोशल इंजीनियर, मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूँ। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा में जो घोषणा किया, आश्चर्य है
कि 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके उसके लिए पैसा आवंटित करना और उसकी स्वीकृति तकनीकी तरीके से कैबिनेट से कर दिया, और उसके ठीक 15 दिन बाद अब प्रत्येक जिला में जाकर के सभी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। अब विपक्ष इससे ज्यादा क्या बोल सकता है कि सरकार इतना जल्दी कैसे काम कर रहा है। विपक्ष को यही अब चिंता है कि सरकार में इतना रफ्तार कैसे आ गया काम का। तो रफ्तार सरकार बिहार विकसित बिहार होगा, और आपने देखा कि पहला राज्य बिहार हो गया इस देश में जिसमें सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI का इसको कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज। नीतीश कुमार जी ने तो कमाल कर दिया। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार इतना विकसित होगा, और प्रगति यात्रा को अमली जामा पहना करके नीतीश कुमार जी ने जो सोशल इंजीनियर के रूप में अपने आप को पेश कर दिया, सारा विपक्ष अब ढेर हो गया। विकास का एक लंबा लकीर इन्होंने खींच दिया, और बचा खुचा जो काम है आज उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि बिहार के अंदर प्रत्येक प्रखंड में 5 एकड़ जमीन में जो गाय है, गाय को चरने का और उनका पालन पोषण करने के लिए सरकार ने फैसला ले लिया। गाय हमारी माता है, और गाय के लिए इतना बड़ा फैसला हुआ। और जिस तरह से उन्होंने जो है वार्ड मेंबर के लिए पंचायती राज में 1,14,000 वार्ड मेंबर के लिए उन्होंने फैसला ले लिया कि हम 7 निश्चय पार्ट 1 में जो नली गली का काम वार्ड मेंबर करते थे और जो उनका बीमा था 5 लाख का, उसको उन्होंने लागू करने का ऐलान कर दिया। तो पूरे बिहार में एक तरफ आंगनवाड़ी के लिए किया कल, आज वार्ड मेंबर के लिए, और इस तरह करके पूरे बिहार में एक एक काम होता जा रहा है। तो विपक्ष को दांती लगेगा, वाजिब है। सब लोग परेशान हो गए हैं, और आप लोग के पास भी जो सवाल है वो विकास पर अब कोई सवाल नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज वहां बचा हुआ है, डिग्री कॉलेज वहां अभी तक सरकार घोषणा नहीं किया है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी आकर के चौथा एयरपोर्ट जो पूर्णिया का बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पटना में मेट्रो चलेगा, और इस तरह करके क्या क्या हो रहा है। बिहार विकसित कर रहा है, विकास की नदियां बिहार सरकार ने बहा दिया है। अमित शाह जी 18 सितंबर को बिहार आ रहे हैं, और अमित शाह जी पूरे बिहार के 5 जोन को अलग अलग दिन 18 को फिर 27 को आएंगे, 27 सितंबर को आएंगे, और हमारे एनडीए के हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ वो जोन वाइज बैठक करेंगे। 5 क्षेत्र में बिहार को बांटा गया है, और अमित शाह जी 5 क्षेत्र का बैठक लेंगे, और हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो चट्टानी एकता है, उसको जो है वो आगाज करने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि लालू जी गया है, पिंडदान करने गए हैं। यही तो सनातन का सभी लोगों का परिचय है। दुनिया चाह रही है कि सनातन और हमारा जो है जात पात में हम बट जाएं, लेकिन जो हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान साइंटिफिक शब्द है जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। भौ से भूमि, गौ से गगन, वौ से वायु, आ से अनल और नौ से नीर, ये पंच तत्व को हम पुकारते हैं जब हे भगवान बोलते हैं। तो सभी लोगों को जो है अपना सनातन के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अधिकार है, और लालू जी गए, ये भी अच्छी बात है। शिक्षा मंत्री का नहीं, वो तो वोट लेने के लिए, देखिए है क्या, जब किसी तुष्टीकरण में आकर के वोट लेना होता है तब ये लोग एक आध दिन के लिए गाली, वो क्या कहते हैं उसको, बीच बीच में कभी कभी ऐसा करते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जो दिल में है वो तो है ही सबके। भाई साफ तौर पे दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी है। 7 निश्चय योजना या निश्चय यात्रा या फिर महिला संवाद यात्रा, इन सारे यात्राओं की अगर बात करें तो इन्होंने जितना फास्ट यात्रा किया है, योजना को लागू किया है, और इसका जो रिजल्ट है वो जनता के सामने रख दिया है। सोशल इंजीनियरिंग में इनका महारत हासिल है। वहीं दूसरी तरफ जो लालू यादव हैं, अगर कहें राजद सुप्रीमो के तौर पे, वो पितृपक्ष चल रहा है, बोध गया गए हैं विष्णुपद मंदिर, उन्होंने
उनके द्वारा पिंडदान का भी आयोजन है आज। तो पिंडदान को लेकर के भी दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का ये जो दिल है वो पक्का सनातनी है और इसका ये परिचय साफ दे रहे हैं। तो भाई इस तरह से जो बातें सामने आ रही है और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात आ रही है नीतीश कुमार के बारे में दिलीप जायसवाल के द्वारा, ये बड़ी जो कहानी है वो अब नई कहानी लिख सकती है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से अब आयाम जो है राजनीति का वो बदलने वाला है बिहार के राजनीतिक गलियारे की। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।